हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 में सिर्फ एक ही अध्याय है, अध्याय 3। और उस अध्याय 3 को हमने अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया है, 3A, 3B और 3C। अभी अध्याय 3A करंट में चल रहा है, जिसमें हम कई टॉपिक पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं, वो है अतिचालकता। ये अतिचालकता क्या होती है? तो एक वैज्ञानिक जिसका नाम केवरलिंग ऑन्स था, उसने सर्वप्रथम इस घटना को देखा। बच्चों, उसने ये देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम ताप पर प्रतिरोधकता एकाएक शून्य हो जाती है। ये जो घटना है इसी को हम अतिचालकता कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों कि यदि प्रतिरोधकता शून्य हुई तो डेफिनेटली प्रतिरोध भी शून्य होगा, क्योंकि हम इस अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। इसमें रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, और यदि यह शून्य होगी तो डेफिनेटली प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? शून्य। और बच्चों, प्रतिरोध का शून्य होना, इसका तात्पर्य क्या? तो हम इस अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत चालकता को C से दर्शाते हैं बच्चों, और ये प्रतिरोध का विक्रम होती है। और यदि प्रतिरोध शून्य हुआ तो डेफिनेटली चालकता अनंत हो जाएगी। ये जो घटना है इसी को हम अतिचालकता कहते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि अतिचालकता किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? कुछ पदार्थों में बहुत कम ताप पर एकाएक प्रतिरोधकता का शून्य हो जाना, या प्रतिरोध का शून्य हो जाना, और या चालकता का अनंत हो जाना अतिचालकता कहलाता है। और बच्चों, जिस ताप पर प्रतिरोधकता एकाएक शून्य होगी उसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं। अब जो प्रश्न उठता है कि इस घटना का कारण क्या है, तो वैज्ञानिकों को अभी तक इस घटना का उचित कारण ज्ञात नहीं, किंतु कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है। क्या मानना है देखते हैं अपन। उससे पहले एक छोटी सी बात समझिएगा बच्चों, किसी भी चालक में उसका प्रतिरोध क्या होता है हम ये समझते हैं। तो हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, और यह बाधा कैसी? तो हमने इस अध्याय में, आपको याद हो, पहले पढ़ा है कि सुचालकों या धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है। अर्थात जब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उस कारण उसमें क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब गति करते हैं बच्चों, तो हमने पहले समझा है कि ये गति के दौरान चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराते हैं और टकराकर गति खोते हैं। यही बाधा है, यही प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रतिरोधकता एकाएक शून्य क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बहुत कम ताप पर कुछ पदार्थों में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये युग्म के रूप में होते हैं। और बच्चों, जब ये जोड़े के रूप में होते हैं तो जोड़े के रूप में होने के कारण ये गति के दौरान उस चालक में उपस्थित धन आयनों से नहीं टकराते हैं। और जब धन आयनों से नहीं टकराते हैं तो इनकी गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, और जब बाधा उत्पन्न नहीं होती तो प्रतिरोध नहीं होगा, और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थों में बहुत कम ताप पर इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होने के कारण वे गति के दौरान धन आयनों से नहीं टकराते, जिस कारण प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है या प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ये इसका कारण है। ठीक है, अब बच्चों हम देखें कि ये जो अतिचालकता है इसे खोजने की जरूरत क्या थी, इसका क्या उपयोग है। तो आपको याद हो, कभी हमने इसी अध्याय में पढ़ा है कि जब भी किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो चालक गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। बच्चों, जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वो चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिरोध के कारण वो ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसके कारण तार गर्म होते हैं। यदि बच्चों प्रतिरोधकता शून्य या प्रतिरोध शून्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो तार गर्म नहीं होगा, और जब गर्म नहीं होगा तो विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि नहीं होगी। तो इसका सबसे पहला उपयोग है बच्चों कि अतिचालकता जो है, इसके कारण हम किसी भी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब विद्युत ऊर्जा का संप्रेषण करेंगे, तो उसमें ऊर्जा व्यय कम से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका पहला उपयोग है कि विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान कम ऊर्जा व्यय के साथ संप्रेषित करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, हम देखें इनका दूसरा उपयोग क्या है। तो ये जो अतिचालकता है, इस कारण चालक का प्रतिरोध नहीं होगा। जब चालक का प्रतिरोध नहीं होगा तो हम शक्तिशाली विद्युत चुंबक प्राप्त करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, और ये इसके कुछ उपयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।